अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज। हमारे पास है 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट नेक्स्ट टू टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने आगे दो टर्म्स लिखनी है मजीद। पहले जो 3-4 टर्म हमने दी हुई है, जैसे क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 है 2, 6, 10 एंड 14 हमने दिया हुआ है। 14 के बाद हम नेक्स्ट टू टर्म लिखेंगे। देखिए 2 में हमने क्या किया कि 4 को ऐड किया तो आया हमारे पास 6। अब 6 में 4 को ऐड करेंगे तो 10, 10 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 और 14 में मजीद 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 18। अब 18 में मजीद ऐड करेंगे 4 तो हमारे पास आएगा 22। हमने रूल यहाँ पे क्या अप्लाई किया कि ऐड किया हमने 4 को, ऐड 4 हमने ऐड किया, सब टर्म में हमने जो किया है वो 4 को ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट है नंबर 2 है 8, 16, 30 और 64। हमने दो टर्म इसकी मजीद लिखनी है। देखो 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है 16, 16 को 2 से किया, आपके पास आएगा 32 एंड 32 को मजीद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा और 64 को आपने मजीद 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 128, 128 को मजीद 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा 256। ये मजीद दो टर्म इसके आगे। ठीक है, एंड हमने रूल इसका क्या अप्लाई किया है, हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, सारी वैल्यू को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 5, 25 और 125 है हमारे पास। ठीक है, हमने देखे 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 5 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, 125 को मजीद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 625। 625 को मजीद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3125। हमारे पास जो रूल है वो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हमारे पास है a को a से मल्टीप्लाई किया, a को b से, a को c से, तो फिर a को किससे करेंगे, c से आगे क्या होता है d से, फिर a को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, e से, d के बाद क्या होता है e से। तो हमने जो रूल लिखा है तो वो मल्टीप्लाई किया विद किससे, d एंड e के साथ। अब देखिए हमारे पास है a b एंड e। आगे देखे a b को छोड़ के हमने c लिखा हुआ है, c d को छोड़ के e लिखा हुआ है, हमने f को छोड़ के लिखना है a b c d, e के बाद हमने f छोड़ना है, g लिखना है, g के बाद हमने h छोड़ना है, i लिखना है, क्योंकि एक टर्म हमने छोड़ के लिखा हुआ, हमने इसी तरह छोड़ के लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म्स। हमने इसकी जो है टेबुलर एंड बिल्डर फॉर्म दोनों बनानी है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है द सेट ऑफ द फर्स्ट 100 होल नंबर। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो हमने मेंशन यहाँ पे क्या किया हुआ कि 100 होल नंबर हमने लिखना है, यानी 0 से स्टार्ट करना है हमने होल नंबर। और इसकी सबसे पहले हमने बनानी है टेबुलर फॉर्म, उसके बाद हम इसकी बनाएंगे बिल्डर फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके पहला जो है टेबुलर फॉर्म है, मैं इसको लिखती हूँ। ठीक है, टेबुलर फॉर्म हमारे पास है सेट ऑफ फर्स्ट होल नंबर अप टू 100। तो मैं लिखूंगी a इक्वल टू, टेबुलर फॉर्म होता है यानी जो हमारे पास नंबर है, नंबर की फॉर्म में लिखना, यानी हिंसू की जो फॉर्म में लिखना। ठीक है, जैसे हमारे पास है 0 1 2 3 और फिर डॉट 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 लिख के 99 तक लिख रही हूँ, यानी इसका क्या मतलब है कि मैंने इस सबकी क्या बना ली, टेबुलर फॉर्म बना ली। 0 से होल नंबर स्टार्ट होते हैं, 0 अप टू 100 उन्हें दिया हुआ है, तो डॉट का मतलब है कि इसके दरमियान सारी वैल्यू 100 तक आ रही है। तो हमने क्या किया, 99 तक या 100 तक आप बना सकते हैं इसका सेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसी की बिल्डर फॉर्म बनानी है। ठीक है, और बिल्डर फॉर्म जो होती है इसको हम लिखते हैं सॉरी a इक्वल टू, देखिए अब ये होल नंबर है और अप टू वहां तक है 99 यानी 100 तक है। तो मैं इसी को लिख लेती हूँ x एंड x बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है x, होल नंबर से, एंड होल नंबर से फिर x लेस किससे है, यानी x किससे छोटा है, एंड ये लिख लेते हैं, ये एंड क्या नाम है, एंड x जो है लेस देन और इक्वल टू हमारे पास क्या 99 या 100 भी आप लिख सकते हैं, अप टू 100 तक। समझ आइए, ये इसकी बिल्डर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सेट ऑफ द फर्स्ट 10 स्क्वायर नंबर। हमने पहले 10 स्क्वायर नंबर लिखने जिसका स्क्वायर आ रहा है।
पहले 10 स्क्वायर अगर 1 का आप ले लें तो 1 का स्क्वायर भी होता है। अब देखो 2 2 जार हमारे पास क्या आता है 4 का स्क्वायर एंड फिर 3 3 जार करना है तो क्या आएगा 9 स्क्वायर 9 भी होता है। फिर 4 4 जार 16 5 5 जार हमने करना है 25 एंड 6 6 जार 36 7 7 जार 49 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 100। हमने बोला कि पहले 10 स्क्वायर नंबर देंगे तो 10 10 तक हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएंगी 149 यहाँ से बाद 2 2 4 3 3 9 एंड 4 4 यहाँ पे 16 आता है एंड 5 5 25 6 6 36 7 7 49 ये सारे हमने 10 नंबर लिख लिए। अब इसी की बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो इसकी बिल्डर फॉर्म जब बनाएंगे तो हमने लिखना है x इंटू एक्स बिलोंग करता है किससे स्क्वायर नंबर से। n जो होता है कोई भी नंबर होता है n जो होता है 1 2 3 4 अप टू कोई भी नंबर ले सकते हैं तो n स्क्वायर नंबर हमारे पास n जो है नंबर है और उसका स्क्वायर हमने मेंशन किया हुआ तो n स्क्वायर तो n बिलोंग करता है किससे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से नेचुरल नंबर से एंड जो है n लेस देन इक्वल टू है किससे 10 तक जो वैल्यू हमने यहाँ तक लिखनी होती है जितना स्क्वायर उससे। ठीक है ये हमारे पास आ गई है इसकी बिल्डर फॉर्म। और नेक्स्ट